जैन छात्र सभी का स्वागत है। आज हम बिहार शिक्षक भर्ती पर सभी पहलुओं पर बात करेंगे क्योंकि बिहार के 7वें चरण की जो शिक्षक भर्ती होने जा रही है, ये पूरी परीक्षा की जो प्रणाली है वो बीपीएससी के द्वारा होगी। माने बीपीएससी ही पूरी परीक्षा कंडक्ट कराएगी, उसी के आधार पर नियुक्ति होने जा रही है। एक एक करके के सभी बातों को हम जानेंगे कि मतलब आज हम बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़ी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन अब इस बिहार शिक्षक भर्ती में बिहार के अलावा भारत के सभी नागरिक भर सकते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, कश्मीर हो, तमिलनाडु हो, झारखंड हो। माने भारत के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के अभ्यर्थी इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के साथ साथ क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी, सीटेट या स्टेट, क्या क्या उनके पास डिग्रियाँ होनी चाहिए, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, सीटेट के कितने अंक पर वे आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ सीटेट के कितने अंक होने चाहिए, क्योंकि बड़ा सवाल है कि 82, 90, क्या सभी को 90 से ज़्यादा अंक लाने की जरूरत पड़ेगी। और साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी के लिए एस्टेट होना जरूरी है। ये एस्टेट क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे कि एस्टेट क्यों जरूरी है। अदर स्टेट के लिए कितना कोटा है, कितने कोटा तक ही अदर स्टेट के लोग आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई A to Z जानकारी के बारे में अध्ययन करेंगे और इसकी पूरी नियमावली को पूरे ध्यान से पढ़ेंगे और अब अभी क्या अपडेट होने वाला है उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि अब भारत के सभी नागरिकों को सम्मिलित कर लिया गया। क्योंकि जब इसकी विज्ञप्ति हुई थी उस समय तक केवल इसमें बिहार के नागरिक ही, अस्थायी नागरिक ही आवेदन कर सकते थे। कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए, माने जो प्राइमरी के लिए शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सीटेट और बीटेट पास होना अनिवार्य है। जो बिहार राज्य के हैं या बिहार राज्य के बाहर के लिए भी हैं, कुछ ने का कहना है कि सर मैं यूपी टेट पास हूँ, क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ, क्या मैं रीट पास आवेदन कर सकता हूँ। जी नहीं, केवल 1 से 5 के लिए आपके पास सीटेट होना चाहिए या आपके पास बीटेट होना चाहिए। बीटेट माने बिहार टेट। तो आप अगर अन्य राज्य से हैं तो आपके पास केवल सीटेट होना चाहिए, मैंने सीटेट पास होना चाहिए। सीटेट के अंक को लेकर काफ़ी उपापोह की स्थिति बनी है, उस पर भी हम इस वीडियो में पूरा स्पष्ट करेंगे, पूरी बातें साफ करेंगे। क्योंकि अभी तक जो मानना था, जो पिछली भर्ती हुई थी बिहार शिक्षक भर्ती की, वो मेरिट के आधार पर हुई थी, सीटेट के बीटेट के मेरिट के आधार पर हुई थी। तो वहाँ पर सीटेट में अंकों का जो था वो 90 से ज़्यादा पुरुषों के लिए, सभी महिलाओं के लिए 82 था। उस पर भी हम आके बात करेंगे, उस पर भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। अगर आप चाहते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई हर छोटी छोटी बातों पर, हर एक महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम पूरी बात बताएं, पूरी तथ्यों का कॉन्सेप्ट स्पष्ट करें, कितने पद हैं, क्या क्या चीज़ इसकी योग्यता है, कैसे आवेदन करना है, परीक्षा की प्रणाली कैसे होने जा रही है, कैसे तरह के प्रश्न आएंगे, पाठ्यक्रम क्या होगा, परीक्षा की तिथि में क्या बदलाव हो सकता है, क्या परीक्षा और आगे जा सकती है, इसमें आप महिला पुरुष के लिए क्या अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, इन सभी पर हम पूरा चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप में सभी मित्रों को शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अंत तक, ताकि हम इससे जुड़े हुए सभी बातों को एक एक करके स्पष्ट कर सकें। फिर अंत में हम सीटेट के अंकों से जुड़ा हुआ जो तथ्य है उस पर भी फोकस करेंगे, उस पर भी इस वीडियो को बनाएंगे, इस वीडियो को भी साझा करेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। हर एक पॉइंट, हर एक बिंदु पर हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, अब हम इसके आगे चल रहे हैं। अब हम बिहार शिक्षक भर्ती में अब यहाँ पे देखेंगे कि जो पदों की संख्या है, लगभग 1,70,000 पदों पर ये शिक्षक भर्ती प्रक्रिया होने जा रही है। ये आप लोग को भी पता हो गया कि हाँ सर, ये तो एक बड़ी भर्ती प्रक्रिया है। 1,70,000 पदों पर जिसमें आप आवेदन करने के लिए तैयार हैं। तो 1,70,000 शिक्षकों की यहाँ पर नियुक्ति होने जा रही है। साथ ही साथ इन्हें राज्य कर्मियों का भी दर्जा मिलेगा, राज्य कर्मियों का सम्मान मिलेगा। मतलब ये सबसे बड़ी उपलब्धियों में से होगी अगर आप वहाँ पे शिक्षक बनते हैं। उसके साथ ही समान सारी सुविधाएं भी मिलेंगी। माने जो राज्यकर्मी को सुविधा मिलती है, वे सारी सुविधाएं अब वहाँ पे इस भर्ती से जो शिक्षक बनेंगे उनको भी मौका मिलेगा। शिक्षकों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठने के लिए राज्य के वैसे अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए। माने यहाँ पर जो आवेदन प्रक्रिया थी वो ऑनलाइन थी। ठीक है, और ये ऑनलाइन प्रक्रिया जो है ये 15 जून से चल रही है। मतलब अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आवेदन की प्रक्रिया है ये 15 जून से अभी तक चल रही है। इसकी जो अंतिम तिथि है वो आपकी जुलाई है, 12 जुलाई। लेकिन उम्मीद है कि तिथि को बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश
मतलब बिहार के अन्य राज्यों को भी सम्मिलित कर लिया गया है, तो साइट में अपडेट किया जाएगा। इस वजह से इसकी तिथि में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि हो सकता है तिथि ना बढ़े तो 12 जुलाई तक आवेदन करने का मौका है। लेकिन ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इसमें आवेदन करने की जो तिथि है वो बढ़ सकती है। जो यहाँ के अस्थायी निवासी हैं, जिसे ज़िले में अभ्यर्थी शिक्षक बनना चाहते हैं, कम से कम 3 जिलों का नाम देना होगा। अब यहाँ पे था कि जैसे अभी तक ये था कि जो बिहार के मूल निवासी हैं वही आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे प्रक्रियाएं बदल चुकी हैं। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे प्रत्येक भारतीय नागरिक आवेदन कर पाएगा, और जिसे ज़िले में अभ्यर्थी शिक्षक बनना चाहता है उन्हें 3 जिलों का क्रम देना होगा। तो आप अपने हिसाब से दीजिए। वैसे हम इसकी भर्ती में जितने भी पद रिक्त हैं उन पदों का ब्यौरा एक वीडियो में बना के दे देंगे या टेलीग्राम में आपको उपलब्ध करा देंगे। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी टेलीग्राम पर सर्च करिएगा दुर्गेश सर। जैसे ही आप दुर्गेश सर सर्च करेंगे ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे तो प्रत्येक जिलेवार जो रिक्तियाँ हैं हम उसको दे देंगे, ताकि आपको फॉर्म भरने में आसानी होगी। ये भी देखने में आसानी होगी कि आपके राज्य से कौन सा जिला सटा और नज़दीक है, ताकि आपको परीक्षा के बाद समस्याओं का सामना ना करना पड़े। 2012 से पहले नियोजित शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण हैं उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा बीटेट हो, जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, सीटेट हो, सीटेट के बारे में आप जानते ही हैं, एस्टेट हो। ये स्टेट अभी तक बिहार में 2 बार हो चुका है, जहाँ तक मुझे याद है ये स्टेट वहाँ पे शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है बिहार की वो 2 बार हो चुकी है। तो इसका भी उपयोग देखेंगे। यहाँ नहीं कि यूपी में जो शिक्षक भर्ती हुई है 68,569,569,000 उस भर्ती की बात नहीं की जा रही, जो बिहार में ये स्टेट हुआ था। तो इनमें से अगर आप एक परीक्षा उत्तीर्ण, अगर आप सीटेट उत्तीर्ण हैं तो प्राइमरी के लिए दे सकते हैं, बीटेट उत्तीर्ण है तो बीटेट या सीटेट है तो जूनियर प्राइमरी उत्तीर्ण है तो जूनियर प्राइमरी के लिए आवेदन कर सकते हैं, केवल प्राइमरी के लिए तो केवल प्राइमरी का आवेदन कर सकते हैं। अगर ये स्टेट है तो आप टीजीटी पीजीटी दे सकते हैं। इससे भी जुड़ी हुई सारी जो बातें हैं वो और आगे चलकर हम पूरी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। हाँ, नोट्स संबंधित देखिए कुछ लोग नोट्स को लेकर कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। देखिए सभी नोट्स के लिए आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे सभी नोट्स से संबंधित जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर हम यहाँ पे बात करें तो उत्तीर्णता की आवश्यकता नहीं है। देखिए आप ये कह रहा है कि 2012 से पहले अगर नियोजित शिक्षक जो 2012 से पहले जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हें टेट, सीटेट, बीटेट उत्तीर्ण करने की जरूरत नहीं है, वो सीधा आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद के जो नियोजित शिक्षक हैं या जो फ्रेश अभ्यर्थी हैं उन्हें इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। लेकिन जो 2000 पहले से नियोजित शिक्षक बिहार में सेलेक्ट हो चुके हैं उनके लिए ये बीटेट, एस्टेट और सीटेट जरूरी नहीं है। एकदम साफ स्पष्ट हो रही बातें। अधिकतम 3 बार शिक्षक बन सकते हैं, परीक्षा में शामिल हो सकते, मतलब केवल 3 बार आप बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा जो बीपीएससी करा रही है, बिहार लोक सेवा आयोग करा रही है, इसमें आप केवल 3 बार ही आवेदन कर सकते हैं। इसमें एक बात और है कि जो परीक्षा होने से पहले जो सीटेट परीक्षा पास या उत्तीर्ण हो जाते हैं, जिनकी परीक्षा हो जाती है, उनका भी अगर परिणाम आ जाता है तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। और अगर आवेदन कर ले रहे हैं तो उनका एक बार आवेदन माना जाएगा, मतलब वो एक मौका अपना यूज कर चुके हैं। इस पर भी मैं आगे ट्वीट भी दिखा दूंगा, जो ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी गई बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा। 1 से अधिक अध्यापक के पदों पर आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे 1 से 5 के लिए आवेदन कर सकते हैं, 9 और 10 के लिए कर सकते हैं, कक्षा 11-12 के लिए कर सकते हैं, पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, जूनियर के लिए आप इसमें आवेदन, माध्यमिक के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की 1 से अधिक आवेदन की स्थिति में शैक्षिक योग्यता, उम्र के अनुसार संवर्ग की प्राथमिकता देते हुए एक ही ऑनलाइन आवेदन देना होगा, जिसमें आप वरीयता क्रम के हिसाब से रख सकते हैं। मेधा क्रम के अनुसार सफल अभ्यर्थियों का एक ही पद आवंटित होगा। ऐसा नहीं अगर 3-4 पदों पर आवंटित हो गए तो अभी आपको मतलब क्वालिफाई कर गए और मेरिट भी आपकी टैग कर गए तो भी आपको एक ही पद पर नियुक्ति मिलेगी, क्योंकि एक आदमी को तो एक ही जगह नियुक्ति मिलती है। यहाँ तक अगर बातें स्पष्ट हो गई हैं तो आप इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। वैसे जहाँ जरूरत पड़े, जो चीज़ें समझ में ना आए, इसमें वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, या ई लर्निंग विद दुर्गेश के इंस्टाग्राम पर आप अपने कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, जहाँ पर आपको त्वरित जवाब वहाँ पर मिल जाएगा। अगर हम आगे बात करें तो बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने मंगलवार को बताया, मतलब ये जिस समय ये विज्ञप्ति हम आपको दिखा रहे हैं ये पूरा उस समय मंगलवार को बताया कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो मुख्य प्रश्न पत्र 150 का था वो अब
120 का होगा। आपने जो मेरा सिलेबस इलनी विद दुर्गेश पर देखा होगा, इलनी विद दुर्गेश का जो पूरा पाठ्यक्रम, वहाँ पे जो 150 प्रश्न बताए गए हैं मुख्य परीक्षा का, अब वहाँ वास्तव में 120 अंक ही होंगे। कितने होंगे? 120 अंक होंगे। परीक्षा की जो अवधि होगी वो 2 घंटे होगी। 120 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 80 प्रश्न संबंधित विषय से और 40 प्रश्न सामान्य ज्ञान से होंगे। माने 80 प्रश्न जो होंगे वो संबंधित विषय से और 40 प्रश्न जो होंगे वो सामान्य ज्ञान से होंगे। मतलब यह बातें पूरी तरह से स्पष्ट होंगे। माने 80-40 का रेशियो रहेगा। और 100 अंकों की जो परीक्षा है वो आपकी लैंग्वेज की होगी। तो यहाँ पर एकदम स्पष्ट हो गया कि मुख्य परीक्षा का जो प्रश्न पत्र होगा, ठीक है, वो 150 का नहीं 120 अंक का होगा, जहाँ पे 80 और 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। 31 अगस्त 2023 तक होने वाली बीएड या जो एडीएलएड, एसटीटी, सीटेट, टीटी परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन दे सकेंगे। माने जो इस भर्ती परीक्षा में हैं वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उम्र की गणना जो है वो 1 अगस्त 2023 से की जाएगी। 15 दिनों में आवश्यक सभी सर्टिफिकेट जाति, अस्थायी निवास, ईडब्ल्यूएस के लिए आय 2022-23 तक जो भी आवश्यक सर्टिफिकेट है आवेदन के समय ही देना होगा। माने जो भी सर्टिफिकेट आपके लगेंगे ये सब आवेदन करते समय इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ ध्यान देना होगा 1 से 5 तक प्राइमरी में टीचर के लिए राज्य के विद्यालयों में लागू एससीईआरटी की सिलेबस ही मान्य होगा। अब जैसे बहुत सारे लोग बहुत सारी किताबें पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग नोट्स पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर उनको एक बातें समझ में नहीं आ रही है कि सर नोट्स तो मार्केट में बहुत सारे लोग दे रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेज भी पढ़ रहे हैं आप लोग और बहुत सारी किताबें भी मार्केट में चल रही, लेकिन अगर आपको कक्षा 1 से 5 तक के लिए पूरी कंप्लीट नोट्स चाहिए तो जो उसका जो पैटर्न है, जो पूरा सिलेबस है वो एससीईआरटी पर होगा। वो किस पर होगा? एससीईआरटी, माने जो बिहार की किताबें होंगी उससे बना होगा। तो ई लर्निंग विद दुर्गेश के जो नोट्स है वो पूरी तरह से ये सीईआरटी सिलेबस पर है और आप उसमें एनसीईआरटी का पूरा पूरा रोल भी देख सकते हैं। माने नोट्स संबंधित जो भी जानकारी चाहिए आप इन नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। पूरा जो सिलेबस है ना बिहार शिक्षक भर्ती का, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पूरी नोट्स आपके घर तक पहुंचने वाली है। तो बिना देरी के आज ही नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर आप घर बैठे सभी नोट्स मंगा सकते हैं। इसकी पीडीएफ नोट्स भी ई लर्निंग विद दुर्गेश की ऐप पर उपलब्ध है, वहाँ से भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। अब कक्षा 9, 10, 11, 12 में राज्य की स्कूलों में एनसीईआरटी की सिलेबस लागू होगी। माने अगर हम 9, 10 और 11, 12 की बात करें तो यहाँ पर जो पूरा पाठ्यक्रम है वह पूरा पाठ्यक्रम एनसीईआरटी का होगा, एनसीईआरटी के सिलेबस पर होगा। मतलब प्राइमरी का सिलेबस एससीईआरटी है और अगर हम बात करें टीजीटी पीजीटी का तो पूरी तरह से एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी का पूरा नोट्स ई लर्निंग विद दुर्गेश उपलब्ध है, जो पीडीएफ फॉर्मेट में भी आप घर बैठे पूरा प्राप्त कर पूरी एनसीईआरटी की ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी की कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगी। आगे देखते हैं, परीक्षा में भी वही मान्य होगा। 120 अंकों के मुख्य पेपर में निगेटिव मार्किंग भी होगी। यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। कोई भी प्रश्न हो कमेंट करिएगा, लास्ट में आपके जो प्रश्न हैं उनको भी हम लोग लेंगे। अब यहाँ पर है 120 अंकों के मुख्य पेपर में 120 अंकों के मुख्य जो पेपर होगा उसमें नकारात्मक अंक भी होगी। 100 अंकों का जो क्वालिफाइंग पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मैंने यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर क्वालिफाइंग पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। जो 100 नंबर के होंगे, जो लैंग्वेज के होंगे, वहाँ पे केवल 30% अंक आपको लाने। मतलब वहाँ पे क्वालिफाइंग पेपर में 30% अंक लाना ही अनिवार्य है। अब इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि हिंदी में कितने लाने हैं, अंग्रेजी में कितने लाने हैं, या दोनों मिलाकर यहाँ पर केवल 30% ही अंक लाने हैं। विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 के तहत जिला स्तरीय कोटि के शिक्षक बनने के लिए नियोजित शिक्षकों और फ्रेश अभ्यर्थियों की परीक्षा एक साथ होगी। चाहे नियोजित शिक्षक हों, माने जो भी इसमें आवेदन करेंगे उन सबकी परीक्षा एक साथ होगी। यही एक लाइन में इसका निष्कर्ष है। 6 लाख से कम अभ्यर्थी होने पर एक शिफ्ट में परीक्षा होगी। अगर अभ्यर्थियों की संख्या 6 लाख से कम है तो एक शिफ्ट में होगी और 6 लाख से अधिक होने की स्थिति में 2 शिफ्ट में परीक्षाएं होंगी। अब उत्तर प्रदेश, बिहार के अलावा के राज्य भी सम्मिलित हो रहे हैं तो सीधी सी बात है अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ जाएगी और ये 2 शिफ्ट में ही परीक्षा होनी है। कक्षा 1 से लेकर 5 तक 9, 10 और 11, 12 में शिक्षक बनने की पात्रता रखने वाले तीनों के लिए आवेदन दे सकते हैं। माने एक ही अभ्यर्थी कक्षा 1 से लेकर 5 तक जूनियर में, टीजीटी में, पीजीटी में आवेदन कर सकता है। तीनों परीक्षाएं अलग अलग तिथि को होंगी।
मैंने ये भी निश्चित है कि जो परीक्षा होनी है वो भी तीनों अलग अलग तिथि को होगा, मैंने अलग अलग डेट में परीक्षाएं होंगी। कक्षा 1 से लेकर 5 तक की शिक्षक भर्ती में महिला अभ्यर्थियों को 50% का आरक्षण होगा। कक्षा 1 से लेकर 5 तक, चाहे वो बिहार के हों या बिहार के बाहर के राज्य को हों, उन सभी को पूरे सीट पर 50% महिलाओं का रिजर्वेशन होगा। पंचायत व नगर निकाय में नियोजित शिक्षकों के अधिकतम उम्र सीमा की कोई बंधन नहीं है। माने पंचायत व नगर निकाय में जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी अधिकतम उम्र सीमा की कोई दिक्कत नहीं, जबकि टीटी और एसटीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट भी दी जाएगी। अगर टीटी और एसटीटी परीक्षा जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, जो पंचायत व नगर निकाय में शिक्षक, उनकी अधिकतम उम्र सीमा कोई बंधन नहीं है, लेकिन टीटी और एसटीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की उम्र में छूट भी दी जाएगी। अब यहाँ परीक्षा की तिथि की बात करें तो यहाँ पे जो परीक्षा तिथि है ये विज्ञप्ति के समय है, लेकिन अब परीक्षा की तिथि बदल चुकी है। अब 24, 25, 26, 27 अगस्त है। हो सकता है ये तिथि और आगे भी बढ़ सकती है, लेकिन हम आपको यह मान के चलना है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में आपकी परीक्षा होनी है, लेकिन संभावना लग रही है कि इसकी परीक्षा की तिथि बढ़ सकती है। नवंबर में रिजल्ट जारी करने के साथ ही इस साल के अंत तक नियुक्ति प्रक्रिया भी पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। इंजीनियरिंग और कंप्यूटर स्नातक सहित तकनीकी डिग्री वाले भी कक्षा 9 और 10 में गणित और विज्ञान विषय के शिक्षक बन सकेंगे। कक्षा 11 व 12 में कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए बीएड की अनिवार्यता नहीं होगी। कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए 2019 में एसटीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 8 वर्षों की छूट मिलेगी। मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इंजीनियरिंग और कंप्यूटर स्नातक सहित तकनीकी डिग्री वाले भी कक्षा 9-10 में गणित और विज्ञान विषय के शिक्षक बन सकेंगे, लेकिन 11-12 में कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए बीएड की अनिवार्यता नहीं होगी। बाकी के लिए आपके लिए बीएड की अनिवार्यता होगी। अब यहाँ पर और आगे देखते हैं, जहाँ जरूरत पड़े इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा सभी लोग। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, माने एमसीक्यू होंगे, बहुविकल्पी होंगे। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की अलग अलग परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। तीनों श्रेणियों की परीक्षाओं में बहुविकल्पी और वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। मेधा निर्धारण के लिए श्रेणीवार क्वालिफाइंग निर्धारित किए जाएंगे। इसमें कम अंक प्राप्त करने वाले की स्थिति में अभ्यर्थी रेस से बाहर हो जाएंगे। मैंने सामान्य अध्ययन की लिखित परीक्षा में, जो सामान्य अध्ययन की लिखित परीक्षा होगी जीएस, लिखित परीक्षा का मतलब एमसीक्यू ही है, में सामान्य वर्ग को 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति, महिला व दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 32% न्यूनतम अर्हतांक अंक अनिवार्य किया गया है। गलत जवाब देने पर निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। 1 से लेकर 5वीं तक कक्षा के शिक्षकों के पदों में सामान्य शिक्षक लगभग 67,000 हैं, मतलब कुल लगभग 80,000 पद हैं। तो यहाँ पे देखिए विषयवार है, यहाँ पे पदों की विवरण है। वैसे यह पद कम और ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसको लेकर भी हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे, कितने कितने पद कहाँ कहाँ पे खाली हैं, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। शिक्षकों की बहाली में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको भी हम लोग फोकस कर लेते हैं आपके साथ। हाँ, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिए, पैसा नहीं कटने वाला है आपका। सभी भी को शेयर करिए, जो भी बिहार शिक्षक भर्ती आप चाहते हैं कि फॉर्म भरने जा रहे हैं, पूरी संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ देने वाले जरूरी कागजात यानी आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र सहित ऐसे अन्य प्रमाण पत्र के लिए समय दिए जाएंगे। इसके बाद 15 जून से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। मतलब इस विज्ञप्ति से पहले के नोटिफिकेशन है, तो विज्ञप्ति तो चालू है, आपको पता ही अच्छी तरह से। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री प्रसाद ने बताया कि मुख्य पत्र की परीक्षा 120 अंकों की होगी। उसमें 80 अंकों के सवाल संबंधित विषय से होंगे, बाकी 40 अंकों के सवाल सामान्य ज्ञान से होंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग होनी है। हालांकि 100 अंकों वाली क्वालिफाइंग पेपर की परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यह जानते रहिएगा। मानी जो हिंदी और अंग्रेजी की क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें नकारात्मक अंक नहीं होने। इसमें जो मुख्य परीक्षा होगी 150 अंकों की, उसमें ही 120 अंकों की, उसमें ही नकारात्मक अंक होगी, निगेटिव मार्किंग होगी। एकदम इंपॉर्टेंट बात है जो आप सभी को पूरी तरह से जानना और समझना होगा। इसीलिए ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स इस तरह से तैयार किए गए हैं कि जो पूरे एनसीईआरटी एससीईआरटी को पूरा कवर करे। और यहाँ से आप पढ़ने के बाद, क्योंकि समय कम है और इतने कम समय में तैयारी करने के लिए नोट्स सबसे बेहतर विकल्प है। नोट्स से पढ़ रिवीजन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करिए, एमसीक्यू पर फोकस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप सफल हो पाएंगे। पढ़ने के लिए पूरी ज़िंदगी ये पढ़ते रहिए, पढ़ाई पूरी नहीं होनी है। एक सवाल में बिहार शिक्षक सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री प्रसाद ने बताया,
जो अभ्यर्थी 1 से 5, 9, 10 और 11 तीनों में कोटि शिक्षक पद की अर्हता रखते हैं, वे चाहे तो तीनों की कोटि शिक्षक पद के लिए अलग अलग 3 आवेदन भी कर सकते हैं, एक ही आवेदन में भी किया जा सकता है। लोक सेवा आयोग के शिक्षकों में किसी प्रकार मतभेद नहीं है। आगे देखते हैं, कहना है कि शिक्षकों की नियुक्ति की लिखित परीक्षा की तिथि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा पहले एग्जामिनेशन कैलेंडर में घोषित की जा चुकी है। लिखित परीक्षा देखिए, ये डेट अभी आगे बढ़ेगी क्योंकि डेट बदल चुकी है। जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय ये डेट बदल चुकी है, अगस्त में होनी है। बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2023 के तहत होनी है। 85,477 शिक्षकों की नियुक्ति 1 से 5 तक होनी है। मतलब यहाँ पे देख लीजिएगा, 85,477 शिक्षकों की नियुक्ति 1 से 5 कक्षा के लिए होनी है। 33,146 शिक्षकों की नियुक्ति 9वीं 10वीं माध्यमिक कक्षा के लिए होनी है और 57,628 शिक्षकों की नियुक्ति 11वीं 12वीं उच्च माध्यमिक कक्षा के लिए होनी है। माने 1 से 5वीं कक्षा के शिक्षक का प्रारंभिक मूल वेतन 25,000 रुपया है और 25,000 रुपया मूल वेतन है। इसमें टीए, डीए, होम अलायंस, मेडिकल ये सब भी है। ये तो मूल वेतन 25,000 रुपये है। 9वीं 10वीं कक्षा के लिए जो मूल वेतन है वो 31,000 रुपया है और 11वीं 12वीं के लिए जो है वो मूल वेतन 32,000 रुपया है। इसके साथ साथ मूल वेतन में ध्यान दीजिएगा, इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और हैं, जैसे मूल वेतन के साथ साथ मूल वेतन पर शिक्षकों को महंगाई भत्ता, शहरी आवास भत्ता, चिकित्सा भत्ता, राज्य कर्मियों के देश सभी सुविधाएं भी मिलेंगी। वर्तमान में महंगाई भत्ता की बात किया जाए तो 42% है, चिकित्सा भत्ता 1,000 रुपया है, शहरी आवास भत्ता अलग अलग शहरों के हिसाब से अलग अलग निर्धारित है। मतलब अब देखा जाए तो ठीक ठाक वेतन भी मिल रहा है। इसके पहले जो प्राथमिक में 1 से लेकर 5 तक बिहार में शिक्षक भर्ती हुई थी उसका मूल वेतन 18,000 रुपया था, लेकिन इसका जो मूल वेतन है वो 25,000 रुपया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए बेरोजगारी से बढ़िया है कि भैया एक सरकारी नौकरी की और बाद में अगर आप बिहार राज्य में नियुक्ति हो जाती है, अगर अपने ज़िले की भी अपने राज्य की भी तैयारी करते रहिए, अगर अपने राज्य में आगे ठीक है, लेकिन जो उन बिहार से बाहर के राज्य के अभ्यर्थी हैं उनके लिए यह इस बेरोजगारी के तंज से तो बढ़िया ही है। आगे देखते हैं, पात्रता परीक्षा पात्र प्रशिक्षित में क्या है। मैंने यहाँ देखा जाए तो 15 अक्टूबर 2019 को पारित न्यायाधीश के कंप्यूटर विज्ञान के अभ्यर्थियों को अधिकतम सीमा में 8 वर्ष की छूट दी गई। इसके मद्देनजर अधिसूचना में कहा गया है कि नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली प्रवृत्त होने से पूर्व STT 2019 की पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कंप्यूटर विज्ञान के अभ्यर्थियों को नई नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात नियुक्ति के प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 8 वर्ष की छूट 1 अगस्त 2019 के आधार पर कर देगी। अब यहाँ पे इतने शिक्षकों की नियुक्ति होनी, यहाँ पे मैंने उनके भत्ता के बारे में बता देंगे, ट्रेनिंग कैसे होनी है, नकारात्मक अंक जो है 1/4 नकारात्मक अंक होंगे यहाँ पर, तो एकदम स्पष्ट करके मैंने सारी चीज़ें बता दी है। अब यहाँ पर आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे, उन सभी प्रश्नों को एक एक करके हम यहाँ पे बताएंगे और हम चाहेंगे कि आपके सभी प्रश्नों के जवाब यहाँ पर पूरी तरह से स्पष्ट रूप से हम देकर सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। पहली बात तो ये जान लीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं, ये सभी लोग, जितने भी लोग हमारे साथ इस वीडियो में बने हैं, जितने भी लोग इस वीडियो में बने हैं उस पर कुछ अहम चीज़ें हैं जो आप लोग को भी जानना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैं अगर सिंपल पेज में लूँ तो यहाँ पर सारी बातें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। पहली चीज़ देखिए, नोट संबंधित जो भी जानकारी चाहिए वो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं घर बैठे सभी नोट्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आप बिहार से भर्ती ग्रुप से जुड़े रहें, सभी मैसेज, सभी क्लास, सभी नोट्स आपको मिलती रहे, तो उसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर है, आप 9451 062 078 पर व्हाट्सएप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप में, जो बिहार शिक्षक भर्ती जुड़ी हुई सभी सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी। अब उसके साथ साथ यहाँ पे सीटेट को लेकर मैं एकदम स्पष्ट कर दूँ, क्योंकि सीटेट को लेकर आपके मन में अभी तक सवाल बना था कि हम प्राइमरी के लिए सीटेट के लिए कैसे आवेदन करें, तो उसके लिए भी मैं एकदम स्पष्ट बता दूँ एकदम, क्योंकि कई बार लोगों के मन में सवाल आ रहा है, सर अलग अलग इसमें आ रहा है, इसमें मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए पहले तो आप लोग। मैं यहाँ पे पहले सारी जानकारी आपको दे दूँ। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है दुर्गेश सर बिना स्पेस के, ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा जितने भी लोग हैं। जैसे ही टेलीग्राम पे ज्वाइन करेंगे सभी क्लास की लिंक है, वीडियो है, वो आपको मिलती रहेगी। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे सभी नोट्स PDF फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर लेंगे। NCERT के सभी नोट्स आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात आप सभी के लिए कि इसके अलावा 2 यूट्यूब चैनल है, सुपर टेट विद दुर्गेश सर, माने बिहार शिक्षक भर्ती की जितने भी प्रैक्टिस सेशन की क्लास होगी वो
सुपर टेट विद दुर्गेश सर यूट्यूब चैनल पर चलती रहेगी और साथ ही ई लर्निंग विद दुर्गेश पर भी क्लास चलें। मानेगा थियरी और एमसीक्यू पढ़ना है ना, तो सुपर टेट विद दुर्गेश सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। ई लर्निंग विद दुर्गेश यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। इस वीडियो को नए अगर आप देख रहे हैं इस चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक करना तो आपकी पूरी जिम्मेदारी है, मतलब जितनी मेरी बनाने की उतनी आपकी भी पूरी जिम्मेदारी बनती है। आप इस वीडियो को अपने मित्रों तक साझा करें, अपने साथी मित्रों तक पहुंचाते रहें। और ये परीक्षा जो पूरी प्रणाली है ये बीपीएससी के माध्यम से होनी है। आपके मन में जितने भी प्रश्न आ रहे हैं इस शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। हम आपके सभी प्रश्नों की वीडियो कोशिश करेंगे बनाने की, 1-1 मिनट के जो शॉर्ट्स के माध्यम से बना देंगे। जो ई लर्निंग विद दुर्गेश के इंस्टाग्राम पर अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, वहाँ पे सभी वीडियोज आपको मिल जाएंगी। बाकी जो भी नोट्स संबंधित होंगे, जो क्वेश्चन बैंक की सीरीज होगी, वो ई लर्निंग विद दुर्गेश के फेसबुक पेज पर ही मिल जाएगा। अगर वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पर भी आपको सभी जानकारी एक ही जगह मिल जाएगी। उसके अलावा अगर चाहते हैं, अगर आपका कॉल नहीं उठ पा रहा है और अर्जेंट में अगर आपको नोट चाहिए तो उसके लिए एक नंबर मैं यहाँ पे और दे दे रहा हूँ। इस नंबर पर भी आप नोट्स संबंधित जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि मेरी क्लास आपको निःशुल्क देशहित में राष्ट्रहित में मिलती रहेगी। आपको सभी क्लासें मेरे द्वारा निःशुल्क देशहित में राष्ट्रहित में मिलेगी जो जीएस का है, क्योंकि जीएस की भूमिका सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण होने जा रही है इस भर्ती परीक्षा में। इसलिए जीएस की सभी क्लासें मेरे द्वारा फ्री होंगी। आप चाहें तो उससे जुड़े हुए मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, जहाँ पर जीएस की सभी क्लासेज आपको मिलेंगी, थियरी एमसीक्यू की। और इससे जुड़े सभी नोट्स भी आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, ई लर्निंग विद दुर्गेश पे प्राप्त कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में भी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सीटेट परीक्षा को लेकर। मेरे द्वारा निःशुल्क जब भी मुझे समय मिलता है मैं आपके लिए क्लास लेकर आता हूँ, आपकी जानकारी के लिए आता हूँ देश हित या राष्ट्रहित में। सीटेट में देखिए, सीटेट के अंक को लेकर काफ़ी उपापों की स्थिति बनी है। देखिए, इसके पहले जो परीक्षा हुई थी बिहार शिक्षक भर्ती की, परीक्षा नहीं हुई थी मतलब नियुक्ति हुई थी, उसमें क्या था कि उसमें सीटेट के जनरल अभ्यर्थी जो थे, जो अन्य राज्यों से जा रहे थे, उनके 90 अंक लिए जा रहे थे। बाकी जितनी महिलाएं थी, चाहे अदर राज्य की थी चाहे वहाँ की जनरल थी, उनकी 82 थी। पुरुष के लिए 90 था। बाकी इसमें भी आपको जानकारी हैरानी होगी, 75 नंबर वाले भी बिहार शिक्षक भर्ती रखे। इसकी एक छोटी सी विज्ञप्ति है, उस विज्ञप्ति पर हम पूरी वीडियो बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं उस वीडियो पर आपकी वीडियो बना दें, अच्छा उस टॉपिक पर वीडियो बना दें। लेकिन यहाँ तक जो मुझे अभी तक जानकारी हुई है कि सीटेट में महिला अभ्यर्थी जो है, जो किसी भी कैटेगरी से हैं, वो 82 नंबर प्लस हैं तो आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीटेट के अंक अभी इस भर्ती में जोड़ने के कोई प्रावधान का जिक्र नहीं किया गया। जो भी मेरिट बनी है वो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के आधार पर मेरिट बनी है। तो जो मुख्य परीक्षा होता है वहाँ पे इनके अंकों का कोई प्रावधान नहीं, क्योंकि पहले क्या था, सीटेट के अंक के आधार पर अंक मिलते थे, वेटेज मिलता था। जैसे 90 नंबर पर 2 था, 104 नंबर पे 4 अंक मिलते थे, 115 के ऊपर जाने पर 6 अंक मिलते थे। तो वहाँ पे वेटेज, इसलिए वहाँ पे 90 नंबर रखे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए ओबीसी एससी एसटी अभ्यर्थियों की उम्मीद की जा रही है उनके 82 प्लस होंगे और बाकी अभ्यर्थियों के लिए 90 अंक होंगे। लेकिन यहाँ पे महिला पुरुष को लेकर बिहार में एक बड़ी उपापों की स्थिति बनी है। आगे स्थिति क्या होगी एकदम साफ और स्पष्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी ये मान के चलिए आप अभी जब फॉर्म अपडेट, क्योंकि सीटेट बीटेट एक पात्रता परीक्षा है, यहाँ पर इससे मेरिट नहीं बनी। जब मेरिट नहीं बननी है तो यहाँ पर केवल क्वालिफाई होना चाहिए, जो आपके मार्कशीट पर लिखा गया है। कई जगह 75 नंबर भी सीटेट पे हो जाएंगे। अभी बताऊंगा कुछ कैटेगरी ऐसे हैं जब जो 32% आपने मार्क्स पढ़े होंगे, शायद आपको याद होगा। उस पर भी मैं वीडियो, मतलब एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा जहाँ पर इस पर पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। वैसे महिला अभ्यर्थियों के लिए तो ये कंफर्म है कि 82 नंबर के ऊपर आप आवेदन कर पाएंगे, पुरुष के लिए 90 प्लस है। लेकिन एकदम साफ स्थिति क्या होगी, क्योंकि यहाँ तक आप देख रहे हैं पेपर फर्स्ट हिंदी अंग्रेजी भी केवल क्वालिफाई है। यहाँ पर केवल क्वालिफाई करना है, जो आपकी मेरिट बननी है वो मुख्य परीक्षा से बननी है। बाकी बीपीएससी के माध्यम से जैसे कुछ चीज़ स्पष्ट होती है हम आपके सामने। वैसे आवेदन जरूर करिएगा, क्योंकि बाद में अगर हो सकता है आपके लिए ऐसा मौका है और आप आवेदन न किए रहें तो चूक जाएंगे। इसलिए आवेदन करिएगा। आवेदन न कर पाने की स्थिति में आपको बड़ी समस्या होगी। आवेदन करिएगा, जो भी कोई स्थिति होगी, जैसी भी कोई खबर होगी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। वैसे आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जो मुझ तक सूचना है मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर भी कोई सवाल प्रश्न हो वीडियो को कमेंट करिएगा। ई लर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। वैसे 90 नंबर के ऊपर तो सभी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन सीटेट की मार्कशीट में अगर पास लिखा है तो आप इसमें आवेदन करिएगा, क्योंकि इस बार प्रक्रिया पहले से थोड़ी सी अलग है। लेकिन अभी कई तरह से कई यूट्यूबर के माध्यम से अलग अलग सूचनाएं आ रही है। फिर भी जैसे भी कुछ होगी मेरे द्वारा मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा। लेकिन आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मनोबल मत तोड़िए, आवेदन करिए। भगवान करे आप शिक्षक बने, अपने परिवार का नाम रोशन करें। वैसे यहाँ पे महिलाओं को ज़्यादा छूट है बिहार शिक्षक भर्ती में, इसलिए सभी महिला आवेदन करें जो यूपी से हैं या बिहार के बाहर के राज्यों के हैं या बिहार से भी हैं, क्योंकि प्राइमरी में 50% आरक्षण जो है वो केवल महिलाओं को है। 50 के बाद ज़्यादा होती है तो पुरुष वाले में भी वो आवेदन कर सकते, मतलब सीट ले सकती हैं। इसलिए जितने भी महिलाएं हैं वे सभी आवेदन करें, जरूर से जरूर आवेदन करें।
आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके रखिएगा। सुपर टेट विद दुर्गेश सर एक यूट्यूब चैनल और है, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार बिहार में शिक्षक बनने का झंडा गाड़ कर रहेंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी ने वीडियो को पूरा देखा होगा। कोई भी प्रश्नों को कमेंट करिएगा, इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। सीटेट जुड़े जो है उस पर एक और सेपरेट वीडियो बना देंगे जैसे स्थिति साफ होती है। बाकी जो भी विज्ञप्ति होगी, जो मूल्य वही सर्वमान्य उसी के आधार पर होगी। बाकी वीडियो से चाहे यूट्यूब पर जितने भी वीडियो बनाए हम और कोई मान्य नहीं, मेन जो मूल है उसी के आधार पर होगी। ठीक है, उस पर भी पढ़ते रहेगा, विज्ञप्ति को ही फोकस करिएगा और बीपीएससी की जो नियमावली है उसी के आधार पर होगी। आप सभी को शुभकामनाएं। अन्य राज्यों को मौका मिला और आप इस मौके को बनाइए और बिहार में जाकर झंडा गाड़ कर आइए। सभी को शुभकामनाएं। डीएलएड, बीटीसी, बीएड के जो अभ्यर्थी हैं प्राइमरी के लिए जरूर आवेदन करें। माध्यमिक के लिए बात करें, अगर 9-10 के लिए 11-12 की बात करें, उसके लिए स्टेट को वरीयता दी गई है। तो अगर आपके पास स्टेट है, क्योंकि बिहार के ही दे पाएंगे, अन्य लोग तो स्टेट दिए नहीं होंगे, इस पर भी बातें स्पष्ट होनी है। जैसे ही वहाँ के द्वारा कोई स्पष्ट होती है मैं इस पर ही वीडियो बना दूंगा। लेकिन प्राइमरी के लिए आवेदन के लिए तत्पर तैयार हुई, सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। शेयर करिए भैया, शेयर करिए, बार बार कह रहे हैं। लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, पैसे नहीं लगेंगे आपके। हाँ, ये निःशुल्क क्लास है और आगे भी मैं आपके लिए निःशुल्क क्लासेस लेकर आता रहूँगा। बस आप मदद तो करिए, आप साथ दीजिए, हम परिणाम देंगे। बाय बाय, थैंक यू। जितने लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर किया उनका दिल से थैंक यू। हम आपके लिए हमेशा तत्पर हो तैयार हैं। बाय बाय।